हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी सीरीज का IIT JEE एडवांस 2020 पेपर 1 का। और बहुत ही सिंपल सा है तो क्वेश्चन है, बस मैटर इस क्वेश्चन में ये है कि आपको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है, उसका प्रूफ नहीं भी आता है, तो केवल प्रॉपर्टीज़ याद है तो ये क्वेश्चन लग जाएगा, झटके से लग जाएगा, वो भी विद इन 2 to 3 मिनट लग जाएगा अगर आप सोच पाए तो। देखिए इसमें मतलब आप अगर खुद से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, हिंट मैं आपको दूंगा कि आप पहले समझिए कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, या फिर इसके उल्टा भी मैं कह सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए क्या होगा, यहाँ पे क्या बना जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपको बोलूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, आप एक बार एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए का, फिर उस एडजॉइंट का भी एडजॉइंट निकालिए, तो क्या होगा। ये भी एक हिंट है आपके लिए, ये सोचिए। और इस अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद है तो ये क्वेश्चन तुरंत ही लग जाने वाला है। और अगर मैं ये बोलूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं कहूँ आपको ये ऐसे बना देते हैं, ये इक्वल क्या होगा। और अंत में मैं इसमें सबसे जनरल फॉर्मूले के बारे में बात करूँगा कि एडजॉइंट ऑफ एंड सो ऑन एडजॉइंट ऑफ ए, और ये एडजॉइंट के टाइम्स है। ओके, ये जो है वो के टाइम्स है। तो असल में इसका क्या फॉर्मूला होता है। कल को मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स है, कभी एडजॉइंट ऑफ 3 बार एडजॉइंट कर दे, तो आप तो कहेंगे कैलकुलेशन करा रहा है, बट वो कैलकुलेशन नहीं करा रहा है, वो जनरल चीज़ आपकी सोच देख रहा है कि जनरली आप सोच पा रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप इनको पता है आपको ये चीज़ें, तो फिर ये बहुत ही। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे मतलब बताना चाहूँ कि एम इनवर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, इसका ये तो मतलब मजाक जैसा हो गया कि मैं एम इनवर्स के बारे में बोलूँ। एम इनवर्स तो पता ही होगा अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़े हैं तो ठीक है। मैं यहाँ पे जो होगा उनको भर देता हूँ, और इनमें से किसी एक का प्रूफ हम करेंगे, मे भी हो सकता है हम इसका प्रूफ करें, और मैं ये सारी चीज़ आपको एक्सरसाइज में दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ कर दूंगा ताकि आप इसके ऊपर वाली और इसके नीचे वाली आप चीज़ें एज एन एक्सरसाइज रखिए। ठीक है, सो आप तब तक इसको सॉल्व करिए और मैं तब तक यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी को। इन सब में प्रॉपर्टी में जिस पे मैंने वादा किया है, उसको पहुँचने से पहले हमें ये सब प्रूव करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए मतलब हम क्या करते हैं कि अपनी बेसिक प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन आर। सो आप दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब ये मैट्रिक्स आप समझिए। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है बट इजी भी है। अच्छा, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने जब यहाँ डिटर्मिनेंट में यहाँ लूँगा तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के फॉर्म में हो जाएगा, तो और डिटर्मिनेंट उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये मैंने निकाल दिया। अब देखिए, अगर मतलब इसको आप समझना चाहें तो ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, मैंने आपको बताया पीछे, ये ऐसी दिखेगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इधर जीरो और इधर जीरो। तो किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो उसकी प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज होते हैं, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। और यहाँ पे जो आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो इसको इधर भेज देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। तो असल में अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क को हटा के लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर एन माइनस। ये जो आपकी एक प्रॉपर्टी थी कि के के लिए ये ट्रू है, तो हम के इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा दिया। इसी तरह के इक्वल टू 2 के लिए ट्रू दिखाएंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और फिर हम लेट कर लेंगे कि के लिए ट्रू है और के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। बाय इंडक्शन ये सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरह से आप भी सॉल्व भी कर सकते हैं इसे ईजिली। सो एन इक्वल टू 1 के लिए हो गया, ये एडजॉइंट 1 होगा। एन इक्वल टू 2 के लिए आप कैसे प्रूव करेंगे, एन इक्वल टू 2 के लिए आपको प्रूव करना है। तो एन इक्वल टू 2 का प्रूफ सेम तरह से होगा। आप क्या करेंगे कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, अब ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए से, तो यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ ए, और जो पहले से जो चीज़ें थी वो एज इट इज रहेंगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए
यहाँ क्या हो जाएगा आई एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो पहले से जैसी थी वैसी रहेगी ही, हमेशा रहेगी। अच्छा, अब मैं ज़्यादा इसको मतलब एलाबोरेट नहीं करूँगा, बड़ी वीडियो हो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा अपना मतलब एक्सरसाइज वगैरह करिए इस पर। तो एक मैट्रिक्स ये और डिटर्मिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ये, ठीक है। अब अच्छा ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा, हाँ मैंने गलत लिख दिया, ये एडजॉइंट है, ठीक है। ये वाली चीज़ एज इट इज उतरेगी ना। एक सेकंड, इससे पहले मैं ये आपको कह दूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमने पहले ही निकाल लिया है। क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन और आई एन, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए पहले से रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये भी हो जाएगा। अब इधर डिटर्मिनेंट लेंगे तो इधर भी डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहली ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, फिर दूसरा इसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। फिर से सेम प्रोसेस, जिस तरह हम यहाँ आए थे उसी तरह आएंगे, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस वन। इस तरह का आपको मिल जाएगा कुछ, मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें क्या कर दीजिए आपकी, मतलब इसकी तो हमने पहले वैल्यू निकाल दी है, कुछ बताने जैसा है नहीं अब इसमें, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लूज टाइप में इसको बता रहा हूँ, क्योंकि असल में अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं। तो अगर आपको, मैं यहाँ पे यही समझा रहा था कि अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स लेंगे तो फिर इसी तरह होगा डायगोनल पे सब जगह डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस वन सब जगह आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस वन का मल्टीप्लाई n टाइम्स होगा तब उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। बताने जैसी चीज़ नहीं, आप इसको खुद करिए। तो यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस वन, और इसका जब n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो के पावर n हो जाएगा। आपको पता है किसी नंबर के पावर होता है तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n इंटू n माइनस वन, और यहाँ जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ उतर जाएंगी, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम असल में इसको k पे लेके और k प्लस वन के लिए कैसे प्रूव करेंगे। सो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम में डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ कि n माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n इंटू एन माइनस वन। तो अभी बताइए इसको इधर कर दूँ मैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये इधर जाएगा तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस वन, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, इसका मतलब माइनस हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस n प्लस वन, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n स्क्वायर माइनस टू एन क्या होता है n माइनस वन का होल स्क्वायर। सो आपने देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट दो बार था तो पावर क्या हो गई, दो हो गई। तो अब आगे का जो वे है मैं आपको खाली दिखा दे रहा हूँ, और प्रूव आप करिए कि लेट कर लीजिएगा कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, एंड n बराबर k प्लस वन पे इसको प्रूव कर दीजिएगा कि ट्रू है। सो फॉर ऑल n के लिए ट्रू हो जाएगा बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन ही कहते हैं, तो इतना एकदम करेक्ट यही है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था, मतलब क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही आसान था, क्वेश्चन में तो कुछ आपको करना ही नहीं था। कि आपको दिया था कि कोई मैट्रिक्स है m इनवर्स, उसका जो है वो आपका बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स है जिसका दो बार एडजॉइंट निकालने पर उसका इनवर्स मिल जाता है आपको, ऐसी एक मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं ये कहूँ कि डिटर्मिनेंट दोनों तरफ आप ले लीजिए, अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैट्रिक्स बराबर तो डिटर्मिनेंट बराबर होगा, m इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अभी मैंने निकाला कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ m इनवर्स वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m हो जाता है। अच्छा ये मैंने a लिख दिया है क्या, ये m होगा, ठीक है, ये चीज़ें m होगी। अच्छा तो
ये हो गया आपको एक रिलेशन आपको यहाँ मिल गया n-1 के पावर। अच्छा यहाँ पे m जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर कितनी है, 3x3 है, इसका मतलब n इक्वल टू क्या है, 3 है। तो जब आप ये करेंगे तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ m, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ m विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m के पावर 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m के पावर 5 इक्वल टू 1। किसी नंबर के पावर ऑड पावर इज इक्वल टू 1 विच इज़ डेफिनेटली मीन्स कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ m होगा वो 1 होगा। यहाँ थोड़ा सा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है, ओके। तो आप सोचिए, बहुत आसान है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो आपको ऑप्शन वैसे ही तो मिलेंगे। अब लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है तो आपको और के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्या mi होगा, क्या m स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, क्या एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर i होगा क्या। चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम इसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं मतलब इस बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता था लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 इंटू ए। अच्छा ये भी जो प्रूफ है वो यहीं बीच में कहीं हो जाता है, मैं ज़्यादा इसको डिस्कशन नहीं करूँगा, ये वाला ये जो प्रूफ है इसका प्रूफ वो भी यहीं बीच ही में एक जगह हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको चेक करिए कि वो कहाँ पे ये प्रूफ मैंने कर दिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू n-1 होता है, और यहाँ पे m इनवर्स जो दिया था वो एडजॉइंट ऑफ ए दिया था, जो कि बराबर था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे m लेंगे, यहाँ भी m लेंगे के पावर n-2 इंटू एम, कोई दिक्कत। अच्छा तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ कि m स्क्वायर इक्वल टू m के पावर -1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट, मैं ये लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, n-1 m, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट इसका पहले निकाल दिया, देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट ये जो जगह है डिटर्मिनेंट मैंने निकाला है m इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो गया, इसका मतलब m पे -1 इक्वल टू m हो गया, मतलब ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स उसी मैट्रिक्स के बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या यहाँ से हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू आइडेंटिटी, क्या ये हो सकता है? तो आपको अगर ये हो सकता है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, अगर नहीं हो सकता तो गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे स्क्वायर तो आइडेंटिटी हो बट m आइडेंटिटी ना हो। बहुत इसके एग्जाम्पल है, इसका सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो वो है m इक्वल टू -1 0 0, 2x2 की आपने मैट्रिक्स ले ली, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो सिंपल से चीज़ है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। इसी तरह एडजॉइंट के बारे में भी आप यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, ना ही ऊपर वाली प्रॉपर्टी से दे सकते। तो सिंपली आपका ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, बट ये दोनों ऑप्शन आप ये तो आपने करेक्ट देख लिया कि ये गलत ही होगा और ये भी गलत ही होगा। इसका क्या है रीज़न कि एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर क्या आइडेंटिटी हो सकता है? देखिए कहीं ऐसा कंक्लूजन आप निकाल ही नहीं सकते, कहीं भी आपको अगर निकालना है एडजॉइंट ऑफ m और एडजॉइंट ऑफ m समथिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे तो एडजॉइंट ऑफ m के बारे में आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अंडरस्टूड चीज़ है। सो दिस इज ए स्मॉल वीडियो ऑन लीनियर अलजेब्रा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वाइड रेंज टॉपिक है, तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।